नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की। जी हां, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया जा चुका है। तो टोटल आपको बता दें कि 106 पद्म पुरस्कार है वो इसमें दिए गए हैं, जिसमें 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार, 9 को पद्म भूषण पुरस्कार और 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बनेगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। राजस्थान के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे कि राजस्थान के किन किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है और टोटल कितने व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री पुरस्कार इसमें दिए हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, 19 महिलाएं हैं। और इस सूची में विदेशियों, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 व्यक्तियों को, ध्यान रखना इस बार 7 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार है वो इसमें दिया गया है, पद्म पुरस्कार। इसके अलावा पद्म पुरस्कार जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, आफ्टर भारत रत्न के बाद में सबसे उच्च पुरस्कार है जो दिए जाते हैं। 1954 से ये पुरस्कार है वो हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो गुमनाम नायकों को दिए जाने वाले सम्मान है, पद्म पुरस्कार। इसके अलावा पद्म पुरस्कार जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भारत रत्न के बाद ये सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो इस साल पुरस्कार दिए गए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। भारत के जो पूर्व रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह यादव को भी, ध्यान रखना, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया, इनको सम्मानित किया गया है। मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को मेदांता अस्पताल में गुरुग्राम में निधन हो गया था। इसके अलावा ओआरएस के अग्रणी दिलीप महालनोबिस को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ओआरएस के जनक कहे जाते हैं दिलीप महालनोबिस। इसके अलावा प्रसिद्ध उद्योगपति जो कुमार मंगलम बिरला, उपन्यासकार जो एस.एल. भैरप्पा और लेखिका सुधा मूर्ति सहित 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राकेश झुनझुनवाला जिनको मरणोपरांत, अभिनेत्री रवीना टंडन जो इसके अलावा जो मणिपुर के भाजपा अध्यक्ष टी चोबा सिंह सहित 91 लोगों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। पद्म पुरस्कारों के लिए घोषित नामों में महाराष्ट्र से 12 नाम, ध्यान रखना, सर्वाधिक, और कर्नाटक और गुजरात से 8-8 व्यक्ति भी शामिल है। इसके अलावा यह सम्मान औपचारिक समारोह के दौरान दिए जाते हैं, जिनका आयोजन आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति ने साल 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों को दिए जाने की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 19 है वो महिलाएं हैं। तो चलिए देखते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 कैटेगरी में ये पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा, इन 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव, उस्ताद जाकिर हुसैन और एस.एम. कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। तो ये 6 हस्तियां हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं एक एक करके इनके बारे में डिटेल कि इनको क्यों मिला है ये पुरस्कार। तो दिवंगत सपा के जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो लोक कार्यों के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, इनका हाल ही में अक्टूबर 2022 में निधन हो गया था। तो लोक कार्यों के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो संगीतकार जाकिर हुसैन की, तो इनको कला के क्षेत्र में मिला है। महाराष्ट्र से इनका संबंध है। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री भी मिल चुका है और 2002 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था और हाल ही में 2023 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये महाराष्ट्र से है और इन्हें साल 2023 के लिए पद्म विभूषण मिला है। संगीतकार जाकिर हुसैन।
इसके अलावा दिवंगत दिलीप महालनोबिस, ये भी ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना है। ओआरएस का जनक कहे जाते हैं, इन्होंने ही दुनिया को ओआरएस जैसा जो वरदान दिया था। पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। पश्चिम बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। डॉक्टर दिलीप वही शख्स थे जिन्होंने ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस के फॉर्मूले की खोज की थी। उन्हें पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। साल 2022 में ही इनका अक्टूबर माह में निधन हो गया था। उसके बाद एसएम कृष्णा की अगर बात की जाए तो इनको लोक कार्यों के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना है। कर्नाटक से इनका संबंध है। एसएम कृष्णा जो आप देख सकते हैं यूपीए सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे। सोमनाहली मल्लैया कृष्णा जो कर्नाटक के हैं और उच्च शिक्षित मुख्यमंत्रियों में से एक है। 1989 में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और 1992 में ये कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने थे और अक्टूबर 1999 से लेकर मई 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर भी ये कार्य कर चुके हैं। 6 दिसंबर 2004 को इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए श्रीनिवास वर्धन की, जिनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। अमेरिका से है ये। श्रीनिवास वर्धन एक भारतीय गणितज्ञ है जो अमेरिका में काम करते हैं। वह संभाव्यता सिद्धांत में अपने मौलिक योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो उन्हें साल 2007 में एबल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। यहाँ जो गणित का ये नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एबल पुरस्कार इन्हें साल 2007 में मिल चुका है। तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद छठे और अंतिम व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना है, दिवंगत बालकृष्ण दोषी। इनका संबंध है वो गुजरात से है। इनको अन्य आर्किटेक्चर श्रेणी में पुरस्कार मिला है। साल 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माने जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले देश के पहले वास्तुकार है बालकृष्ण दोषी। 7 दशकों के कैरियर में इन्होंने 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है, जिसमें कई सार्वजनिक संस्थाएं भी थी जिनको आर्किटेक्चर श्रेणी में पुरस्कार मिला है। दोषी पूरे भारत में किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो पद्म भूषण पुरस्कारों की, तो 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना है। कौन कौन है आइए देखते हैं। तो श्री एस.एल. भैरप्पा, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना है। कर्नाटक से संबंधित है। एस.एल. भैरप्पा एक साहित्यकार है, उत्कृष्ट साहित्यकार है और दक्षिणी भारतीय भाषा कन्नड़ में लिखते हैं और इनके उपन्यासों का व्यापक रूप से भारतीय भाषा में अनुवाद भी किया जाता है। तो ये लेखक है, इनको कर्नाटक से है। इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना है। इसके अलावा कुमार मंगलम बिड़ला, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना है। महाराष्ट्र से इनका संबंध है। कुमार मंगलम बिड़ला जो भारतीय बहुराष्ट्रीय आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष है, जो कंपनी है और 6 महाद्वीपों में 36 देशों में कंपनी काम करती है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए दीपक धर की, जी हाँ, दीपक धर जिनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है पद्म भूषण पुरस्कार के लिए। महाराष्ट्र से इनका संबंध है। दीपक धर एक भारतीय भौतिक विज्ञानी है और भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान पुणे के भौतिक विभाग में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर है। सांख्यिकीय भौतिकी प्रक्रियाओं पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए सुश्री वाणी जयराम की, जी हाँ, ये कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना है। तमिलनाडु से इनका संबंध है। वाणी जयराम एक दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में ये जानी जाती है। स्वामी चिन्नाजीयर, जी हाँ, ये अन्य अध्यात्मवाद के लिए इनको पुरस्कार के लिए चुना गया है। तेलंगाना से इनका संबंध है। चिन्नाजीयर एक भारतीय धार्मिक गुरु और योगी और तपस्वी है जो वैष्णववाद पर अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं स्वामी चिन्नाजीयर, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना है। इसके अलावा सुश्री सुमन कल्याणपुर, ये इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र से इनका संबंध है और भारत में सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक है सुमन कल्याणपुर। कपिल कपूर की अगर बात की जाए तो इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। दिल्ली से इनका संबंध है। कपिल कपूर
जो भाषा विज्ञानी, साहित्य के विद्वान और भारतीय बौद्धिक परंपराओं के विशेषज्ञ है और जेएनयू के पूर्व वाइस चांसलर भी रह चुके हैं कपिल कपूर। उसके अलावा सुश्री सुधा मूर्ति की बात की जाए तो ये सामाजिक कार्यों के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना है। कर्नाटक से इनका संबंध है। सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका और लेखिका है। इसके अलावा इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है सुधा मूर्ति। कमलेश डी पटेल की अगर बात की जाए तो अन्य आध्यात्मवाद के लिए इनको पुरस्कार के लिए चुना गया है पद्म भूषण पुरस्कार के लिए। तेलंगाना से इनका संबंध है। कमलेश डी पटेल, उनके अनुयायियों के बीच दाजी के नाम से ये जाने जाते हैं। ये युवाओं के आत्म प्रबंधन, व्यवहारिक साधन और सार्वभौमिक मूल्यों से परिचय करवाने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पद्मश्री पुरस्कार की तो 91 लोगों का चयन है वो पद्मश्री पुरस्कार के लिए किया गया है, जिसमें दिग्गज राजनेता, व्यवसायी, वैज्ञानिक, डॉक्टर से लेकर लोक सेवा में लगे कलाकार और आम लोग भी शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की ध्यान रखना 102 वर्षीय सरिंदा वादक मंगला कांति रॉय को भी पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना है। जैविक खेती करने वाले 98 वर्षीय किसान तुलाराम उप्रेती को भी पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना है। तो ये कई इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ये देखते हैं एक नज़र उसमें। तो डॉक्टर सुकमा आचार्य, इनको अन्य अध्यात्मवाद के लिए पुरस्कार मिला है। हरियाणा से इनका संबंध है। सुश्री जोदियाबाई बेगा, इनको कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से है। प्रेमजीत बारिया, इनको भी कला के क्षेत्र में दादरा नागर हवेली और दमन दीव से इनका संबंध है। सुश्री उषा बारले, इनको भी कला के क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ से है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुनीश्वर चंदावर, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में। हेमंत चौहान, जो गुजरात से है, जिनको कला के क्षेत्र में। भानुभाई चित्र, इनको भी कला के क्षेत्र में, जो गुजरात से है। सुश्री हेमोप्रोवा चुटिया, इनको भी कला के क्षेत्र में, जो असम से है। इसके अलावा नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, इनको मरणोपरांत मिला है लोक मामलों में, त्रिपुरा से इनका संबंध है। सुश्री सुभद्रा देवी, ये बिहार से है, इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना है। खादरवली डुडेकुला, इनको साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, जो कर्नाटक से है। हेमचंद्र गोस्वामी, इनको भी कला के लिए मिला है पद्मश्री पुरस्कार, जो असम से है। सुश्री प्रीतिकाना गोस्वामी, ये भी कला के क्षेत्र में चुनी गई है, जो पश्चिम बंगाल से है। राधा चरण गुप्त, इनको साहित्य और शिक्षा के लिए, जो उत्तर प्रदेश से है। मोदाडुगु विजय गुप्ता, इनको साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, जो तेलंगाना से है। इसके अलावा अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान की अगर आप तैयारी करते हैं तो इनको संयुक्त रूप से मिला है कला के लिए। राजस्थान से इनका संबंध है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। दिलशाद हुसैन, इनको भी कला के लिए मिला है, जो उत्तर प्रदेश से है। भिखू राम जी इदाते, सामाजिक कार्यों के लिए, जो महाराष्ट्र से है। श्री CI इसाक, जो साहित्य और शिक्षा के लिए, जो केरल से है। रतन सिंह जग्गी, इनको भी साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है, जो पंजाब से है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। विक्रम बहादुर जमातिया, सामाजिक कार्यों के लिए, जो त्रिपुरा से है। राम कुयु वांगबे जेने, इनको भी सामाजिक कार्य से के लिए मिला है, जो असम से है। राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला, ये मरणोपरांत इनको पुरस्कार मिला है व्यापार और उद्योग के लिए, जो महाराष्ट्र से। तो वैसे इनका संबंध है वो झुंझुनू से भी है, जिनका निधन हो गया था झुंझुनवाला, आपने ज़रूर इनका नाम सुना होगा। रतन चंद्र कर, चिकित्सा के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इनका संबंध है। महिपत कवि, इनको कला के लिए, जो गुजरात से है। इसके अलावा MM किरावनी, जो कला के लिए, जो आंध्र प्रदेश से है। आरिज खंबाटा, इनको भी मरणोपरांत मिला है व्यापार एवं उद्योग के लिए, जो गुजरात से है। परशुराम कोमाजी खुने, इनको भी कला के लिए, जो महाराष्ट्र से है। गणेश नागपा कृष्ण राजनगर, इनको भी साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, जो आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। इसके अलावा मगुनी चरण कुमार, इनको भी कला के लिए, जो उड़ीसा से है। आनंद कुमार को साहित्य और शिक्षा के लिए, जो बिहार से है। अरविंद कुमार को साइंस और इंजीनियरिंग के लिए, जो उत्तर प्रदेश से है। डोमर सिंह कुंवर, इनको कला के लिए, जो छत्तीसगढ़ से है। राइजिंग बोर कुरकलंग, इनको कला के लिए, जो मेघालय से है। सुश्री हीराबाई लोबी, इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जो गुजरात से है। मूलचंद लोढ़ा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। मूलचंद लोढ़ा, ये राजस्थान से इनका संबंध है और सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुश्री रानी मचैया, इनको भी कला के लिए, जो कर्नाटक से है। अजय कुमार मंडावी, इनको भी कला के लिए मिला है, जो छत्तीसगढ़ से है।
प्रभाकर भानुदास मंडे, इनको साहित्य और शिक्षा के लिए इनका संबंध महाराष्ट्र से है। गजानन जगन्नाथ माने, इनको सामाजिक कार्य के लिए जो महाराष्ट्र से है। अंतर्यामी मिश्रा, साहित्य और शिक्षा के लिए ओडिशा से इनका संबंध है। नादोजा पिंडपनहल्ली मुनि वेंकटप्पा, ये कला के लिए मिला है जो कर्नाटक से है। प्रोफेसर महेंद्र पाल, इनको साइंस और इंजीनियरिंग के लिए जो गुजरात से इनका संबंध है। उमा शंकर पांडे, इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला है जो उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। रमेश परमार और सुश्री शांति परमार, इनको संयुक्त रूप से मिला है कला के लिए जो मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। इसके अलावा डॉक्टर नलिनी पार्थसारथी, ये मेडिसन के लिए चुनी गई है, पुडुचेरी से इनका संबंध है। हनुमंत राव पुसपुलेटी, इनको भी मेडिसिन के लिए जो तेलंगाना से है। रमेश पतंगे की अगर बात की जाए तो साहित्य और शिक्षा के लिए जो महाराष्ट्र से है। सुश्री कृष्णा पटेल, इनको भी कला के लिए मिला जो ओडिशा से है। के कल्याण सुंदरम पिल्लई, ये भी कला के लिए चुने गए हैं और तमिलनाडु से है। इसके अलावा वीपी अपुकुट्टन पोडुवल, इनको सोशल वर्क के लिए जो केरल से है। कपिल देव प्रसाद, जो कला के लिए पुरस्कार मिला है जो बिहार से है। SRD प्रसाद, इनको स्पोर्ट्स के लिए चुने गए हैं जो केरल से है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए शाह रशीद अहमद कादरी, इनको भी कला के लिए चुना गया पद्मश्री पुरस्कारों के लिए जो कर्नाटक से संबंधित है। श्री CV राजू, ये भी कला के लिए चुने गए जो आंध्र प्रदेश से है। बख्शीराम, इनको साइंस और इंजीनियरिंग के लिए जो हरियाणा से इनका संबंध है। चेरुवायल के रमन, इनको अन्य कृषि के लिए चुना गया जो केरल से है। सुजाता रामदोराई, साइंस और इंजीनियरिंग के लिए जो कनाडा से है, तो ये ध्यान रखना कनाडा से इनका संबंध है। अम्बा रेड्डी नागेश्वर राव, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। परेश भाई राठवा, इनको कला के लिए जो गुजरात से है। बी रामकृष्ण रेड्डी, साहित्य और शिक्षा, ध्यान रखना तेलंगाना से इनका संबंध है। मंगला कांति राय, पश्चिम बंगाल से है ये, और कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सुश्री केसी रन रेम संगी, इनको कला के लिए मिला है जो मिजोरम से है। इसके अलावा श्री वडीवेल गोपाल और श्री मासी सदाइया, इनको संयुक्त रूप से मिला है तमिलनाडु से सामाजिक कार्यों के लिए। मनोज रंजन साहू, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से ये है। पटायत्तु साहू, ये इनको भी अन्य कृषि के लिए मिला है जो ओडिशा से है। ऋत्विक सान्याल, कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। कोटा सच्चिदानंद शास्त्री, जी हाँ, और ये कला के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है और आंध्र प्रदेश से है। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कारों की अगर बात की जाए, शकुरंत्री चंद्रशेखर, जिनको सामाजिक कार्यों के लिए जो आंध्र प्रदेश से है। के शनाथोइबा शर्मा, इनको खेल के लिए मिला है जो मणिपुर से है। नेकराम शर्मा, अन्य कृषि के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है जो हिमाचल प्रदेश से है। गुरचरण सिंह, स्पोर्ट्स के लिए दिल्ली से इनका संबंध है। लक्ष्मण सिंह, सामाजिक कार्य के लिए जो राजस्थान से है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 73, तो लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्यों के लिए मिला है जो राजस्थान से इनका संबंध है। उसके बाद अगर बात की जाए मोहन सिंह की, तो मोहन सिंह को साहित्य और शिक्षा के लिए जो जम्मू कश्मीर से है। थोना ओजम चाओबा सिंह, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए क्षेत्र में मिला है पद्मश्री पुरस्कार जो मणिपुर से है। प्रकाश चंद्र सूद, इनको साहित्य और शिक्षा के लिए पुरस्कार मिला है जो आंध्र प्रदेश से है। सुश्री नेहू नुओ सोरही, जो कला के लिए जो नागालैंड से है। जन्म सिंह सोय, इनको साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है जो झारखंड से है। इसके अलावा दोस्तों श्री कुशोक थिकसे नवांग चंबा स्टेनजिन, जी हाँ, अन्य अध्यात्मवाद के लिए पुरस्कार मिला है, लद्दाख से है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना बड़ा नाम है, लद्दाख से है। कुशोक थिकसे नवांग चंबा स्टेनजिन। इसके अलावा SN सुब्बारमन, जी हाँ, S सुब्बारमन, अन्य पुरातत्व के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है जो कर्नाटक से है। मोआ सुबोंग, इनको कला के क्षेत्र में जो नागालैंड से है। पालम कल्याण सुंदरम, सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है जो तमिलनाडु से है। रवीना टंडन, ध्यान रखना रवीना टंडन, ये कला के क्षेत्र में रवीना टंडन को पुरस्कार मिला है जो महाराष्ट्र से है। ध्यान रखना अभिनेत्री है रवीना टंडन। यहाँ से पूछा जा सकता है किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो रवीना टंडन। इसके अलावा अगर बात की जाए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है जो उत्तर प्रदेश से है। धनीराम टोटो, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल से है। तुलाराम उप्रेती, अन्य कृषि के लिए पुरस्कार मिला है जो सिक्किम से है। गोपाल सामी वेलुचामी, जी हाँ, गोपाल सामी वेलुचामी,
इनको मेडिसन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है जो तमिलनाडु से है। ईश्वर चंद वर्मा मेडिसन के लिए जो दिल्ली से है। सुश्री कुमी नरीमन वाडिया, इनको भी कला के क्षेत्र में जो महाराष्ट्र से है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कर्मा वांगचू की, तो इनको मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है सामाजिक कार्यों के लिए। अरुणाचल प्रदेश से इनका संबंध है। गुलाम मोहम्मद जाज, इनको भी कला के क्षेत्र में जो जम्मू कश्मीर से है। तो ये इम्पोर्टेंट 91 व्यक्ति है जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। अब बात की जाए अपने राजस्थान की, तो राजस्थान से पद्मश्री पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है इसमें मिला है अहमद हुसैन को। जयपुर से है, कला के क्षेत्र में अहमद हुसैन को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोहम्मद हुसैन, इनको आप सभी को पता है संयुक्त रूप से मिला है, ये भी जयपुर से ही है कला के क्षेत्र में। मूलचंद लोढ़ा, डूंगरपुर से इनका संबंध है, ध्यान रखना। लोक सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। और लक्ष्मण सिंह, ये भी जयपुर से है और लोक सेवा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के 4 व्यक्ति है जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से मिला है कला के क्षेत्र में। इसके अलावा मूलचंद लोढ़ा जो डूंगरपुर से है लोक सेवा के क्षेत्र में। लक्ष्मण सिंह ये जयपुर से है, इनको भी लोक सेवा के क्षेत्र में। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने भी जो पद्म पुरस्कार मिले हैं उनकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।